अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके एमसीक्यूज को। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज जो कि हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 1। एमसीक्यूज नंबर 1 की बात करते हैं। अब एमसीक्यूज नंबर 1 में सबसे पहले है वो कह रहा है कि टू इक्वल बट अनलाइक फोर्सेस। टू इक्वल बट अनलाइक, इक्वल है, इक्वल and unlike parallel forces. Parallel forces है having different line of action. Line of action produce, वो कह रहा है कि टू फोर्सेस हैं, इक्वल है, लेकिन वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी डिफरेंट है। मतलब ये है कि एक फोर्स यहां पर है, दूसरी फोर्स यहां पर है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। इक्वल है बट अनलाइक, अनलाइक मतलब जो ऑपोजिट होगी। लाइन ऑफ एक्शन भी उनका डिफरेंट है। ये इसकी लाइन को एक्सटेंड करें तो ये आएगा, इसकी लाइन को एक्सटेंड करें तो ये आएगा। वो कहते हैं दोनों मिलकर क्या बनाएंगे। इसके जो ऑप्शन है हमारे पास, वो पहला ऑप्शन है जी, पहला ऑप्शन दे रहा है जी टॉर्क। ऑप्शन बी वो बता रहा है जी कपल। ऑप्शन सी वो कह रहा है जी इक्विलिब्रियम। और ऑप्शन डी बता रहा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब वो कह रहा है कि ओके, इसको अगेन समझते हैं। इक्वल फोर्सेस है लेकिन अनलाइक पैरेलल है, लाइन ऑफ एक्शन भी उनका डिफरेंट है। सपोज करते हैं कि हमारे पास मैं एक रोड बना लेता हूं। ये मेरे पास एक रोड है, टू फोर्सेस हैं। एक फोर्स लग रही है जी ऐसे, दूसरी फोर्स लग रही है जी ऐसे, ठीक है। अब दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, अगर ये 10 न्यूटन है वो भी 10 न्यूटन है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन इन दोनों का डिफरेंट है। क्या होगा, ये वाली फोर्स इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ रोटेट करवाएगी, ये वाली फोर्स ऑब्जेक्ट को इस तरफ रोटेट करवाएगी, तो ये क्या बनेगा, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क देखिए, जो फोर्स 1 है और फोर्स जो 2 है, जो फोर्स 1 है इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो फोर्स 2 है इसकी वजह से भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो इसमें कितने टॉर्क प्रोड्यूस होंगे, 2, F1 के लिए भी और F2 के लिए भी इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब 2 टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं ना, तो वो मिलकर बनाते हैं कपल। क्या बनाते हैं, वो कपल बनाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग हम टर्न करते हैं या गाड़ी के बुलेट्स खोलने के लिए, टायर खोलने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें जो इसका बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है कपल। अब टॉर्क जो होता है उसके लिए 1 फोर्स रिक्वायर्ड होती है। इक्विलिब्रियम तो वो होगा जब सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 होगा, जिसका मतलब टॉर्क भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 फोर्सेस हैं। टॉर्क के लिए तो एक फोर्स काफी होती है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 होता है, तो इसमें तो 0 है ही नहीं, वो कह रहा है कि इक्वल फोर्सेस लग रही है, तो ये भी नहीं होगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है कि जिसमें जैसे फुटबॉल है, किक करे तो फुटबॉल आगे मूव करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहता है, तो ये भी वो नहीं है। तो इसमें बाकी बचता है कपल। तो कपल इसका ऑप्शन होगा जिसमें 2 इक्वल होंगी बट अनलाइक फोर्सेज होगी, जो कि इनका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट होगा। जब वो ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है तो उसमें वो कपल प्रोड्यूस करवाती है। ठीक हो गया। चले, इसके बाद हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की। सो एमसीक्यू नंबर 2 में कह रहा था नंबर ऑफ फोर्सेस कैन दैट बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। नंबर ऑफ फोर्सेस एडेड बाय हेड टू टेल रूल। वो कह रहा है कि कितनी फोर्सेस को हेड टू टेल रूल से ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। कितनी, वो कह रहा है जी 2 है, 3 है, 4 है या एनी नंबर है, एनी नंबर। तो इसमें देखिए हेड टू टेल रूल होता क्या, पहले उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें होता है सपोज कि हमारे पास ये एक वेक्टर है, दूसरे को हमने ये ऐड कर दिया, तो इन दोनों को हम जब ऐड करते हैं रिजल्टेंट लिखते हैं, तो ये हमारे पास हेड टू टेल होता है। ये हमारे पास फोर्स 1 है, ये हमारे फोर्स 2 है। तो क्या हम सिर्फ 2 फोर्सेज को ही ऐड कर सकते हैं? नहीं, हम इसको इसमें ज्यादा फोर्सेज भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 है तो हम इसमें 3 फोर्स भी ऐड कर सकते हैं।
फोर्स भी ऐड कर सकते हैं, 5 फोर्स भी ऐड कर सकते हैं, फिर उनका हम रिजल्टेंट अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 को नहीं, सिर्फ 3 को नहीं, सिर्फ 4 को नहीं, बल्कि हम एनी नंबर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 2 फोर्स हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 500, 1000, 1 लाख, बहुत सारी फोर्सेस हो सकती है। तो जितने भी फोर्सेस गिवन हो, हम सबको हेड टू टेल रूल से ऐड कर सकते हैं, एनी नंबर, कोई भी नंबर को, जरूरी नहीं कि 2 फोर्स, 3 फोर्स या 4 फोर्स का ऐड करेंगे। ठीक है, तो एनी नंबर। चले नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है इसका, कहता है ये नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स इज, तो हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक फोर्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। वो कहता है 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होता है, ये ऑप्शन है। चले, तो फोर्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, फोर्स के हम कंपोनेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एक्स कंपोनेंट और एक होता है वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट को हम लिखते हैं एफ एक्स के साथ और वाई कंपोनेंट को हम लिखते हैं एफ वाई के साथ। सॉरी, तो ये हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन होगा 3 नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, बल्कि 2 वाला होगा। 2 कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो, एक एफ एक्स होता है और एक एफ वाई होता है। ठीक हो गया, चले नेक्स्ट हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की। अब एमसीक्यू नंबर 4 में करेंगे, न्यूमेरिकल है छोटा सा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वो कहता है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है बेस, हॉरिजॉन्टल मतलब बेस, यानी कि बेस मतलब एफ एक्स। ठीक है, यानी कि ये हम इस तरह पढ़ते हैं, ये हमारे पास जो होता है, ये फ्लोर की तरह होता है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल, और जो ये होता है वॉल की तरह खड़ा होता है, वो वर्टिकल होता है। ये चीज याद रखनी आपने। अब हॉरिजॉन्टल को हम बेस भी कहते हैं, बेस मतलब एफ एक्स कंपोनेंट, वर्टिकल को हम परपेंडिकुलर का भी नाम देते हैं, और मतलब एफ वाई कंपोनेंट। ठीक है, वर्टिकल का है, परपेंडिकुलर का है या एफ वाई कंपोनेंट का है, एक ही बात है। हॉरिजॉन्टल का है, बेस का है या एफ एक्स कंपोनेंट का है, एक ही बात है, नाम सिर्फ डिफरेंट है। वो कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताएं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, फाइंड कंपोनेंट, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल दें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। एक वो कह रहा है जी ए है, बी है, सी है और डी है। ए में वो कह रहा है जी 4 न्यूटन, फिर वो कह रहा है जी 5 न्यूटन, फिर वो कह रहा है जी 7 न्यूटन, और फिर वो कह रहा है 8.7 न्यूटन। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट की जब बात करते हैं तो 2 तरह के कंपोनेंट हमारे पास होते हैं, एक एफ एक्स होता है, और एफ एक्स का फार्मूला हमारे पास होता है एफ कॉज ऑफ थीटा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और एफ वाई का होता है एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो कौन सा निकालना है हमने, वर्टिकल एफ वाई वाला निकालना है या एफ एक्स वाला निकालना है, हमने निकालना है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा, एफ एक्स वाला। सॉल्व करते हैं इसको, एफ एक्स हमने निकालना है जी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कितना है जी, फोर्स हमारे पास है जी 10 न्यूटन, ये बात 10 न्यूटन, 10 मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, थीटा हमारे पास है जी 30 डिग्री, उसको करेंगे यहां पर 30 डिग्री, तो ये जगह 10 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.866। अब इसको कैलकुलेटर पर निकाल सकते हैं, कॉस 30, तो ये हमारे पास होगा 0.866, ये आपको याद होनी चाहिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 8.66 न्यूटन, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 8.7 न्यूटन, ये आ जाएगा। तो अब इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, 4, 5, तो ये हमारे पास आ गया डी वाला, ये दिस वन 8.7
ये वाला 8.7 न्यूटन। ठीक हो गया। चले, इसके बाद हमारे पास आता है जी एमसीक्यूज नंबर 5 है। एमसीक्यूज नंबर है हमारे पास 5। अब एमसीक्यूज नंबर 5 में वो कह रहा है अ कपल इज फॉर्म्ड। वो कह रहा है कपल कब बनता है, कपल फॉर्म्ड, कपल कब बनता है, कपल कब होगा, कपल तब होगा। ये हम पहला एमसीक्यूज भी कुछ इसी से रेलिवेंट था। पहली चीज है वो कपल, इसमें जो एमसीक्यूज हैं चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चले, टू फोर्सेस परपेंडिकुलर ईच अदर, क्या ये कपल बनेगा? टू फोर्सेस, कपल के लिए कंडीशन क्या है? कपल के लिए कंडीशन ये होती है इक्वल फोर्सेस हो, अनलाइक हो और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। ये तीन कंडीशन होगी तो कपल होगा। तो क्या पहले ऑप्शन में ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है हमारा। बी ऑप्शन पर आ जाए। टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, वो कहता है टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, क्या ये तीन कंडीशंस में आ रही है? नहीं आ रही, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में आ जाए। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, वो कह रहा है जी टू है, इक्वल है और ऑपोजिट फोर्सेस है। ऑपोजिट फोर्सेस है, सेम लाइन ऑफ एक्शन है, सेम लाइन। अब बताएं, इक्वल तो है ठीक है, ऑपोजिट है ठीक है, लेकिन वो सेम लाइन कह रहा है, जबकि हमारे पास क्या होनी है, डिफरेंट लाइन होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है डी पर, वो कह रहा है जी टू इक्वल है, टू है, इक्वल है, ऑपोजिट है और नॉट इन सेम लाइन, नॉट इन सेम लाइन। नॉट इन सेम लाइन मतलब डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। तो क्या इसमें वो कंडीशन फुलफिल हो रही है? इक्वल है, अनलाइक यानी कि अपोजिट है, नॉट इन सेम लाइन यानी कि डिफरेंट है। कंडीशन फुलफिल हो रही है? हो रही है। इसका मतलब है डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। डी ऑप्शन है जब कपल बनेगा। ठीक हो गया। चले जी नेक्स्ट आ जाए एमसीक्यू नंबर 6 पर। एमसीक्यू नंबर है जी 6। अब 6 में वो कह रहा है अ बॉडी इज इन एक्विलिब्रियम व्हेन इट्स, बॉडी कब एक्विलिब्रियम में होगी? बॉडी इज इन एक्विलिब्रियम, एक बॉडी एक्विलिब्रियम में कब होगी? पहला, एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तब। बी ऑप्शन पर आ जाए। स्पीड इज यूनिफॉर्म, सी पर आ जाए। स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ यूनिफॉर्म, मैं दोनों को एक्सेलरेशन एंड स्पीड यूनिफॉर्म। और डी ऑप्शन में वो कह रहा है एक्सेलरेशन इज जीरो। चलेगी। अच्छा, यूनिफॉर्म के लिए कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम है तो उसके लिए हम दो तरह से उसको कह सकते हैं। एक तो वो हमने जो इसी चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर 4 में, कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो। अगर तमाम फोर्सेस का सम जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा, एक और तरह से हम इसको कह सकते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड जो है, उसकी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल होने का मतलब है कि इस पॉइंट पर 5 थी, इस पॉइंट पर 10 हो चुकी है, इस पर 15 हो चुकी है, इस पर फिर 5 होगी, इस पर फिर 10 होगी, इस पर 50 होगी। तो ये वेरिएबल है, स्पीड चेंज हो रही है। तो जब भी स्पीड चेंज होगी तब उस बॉडी में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, याद रखना, तब एक्सेलरेशन उसमें होगा। स्पीड यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है कि ये बॉडी नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है। अगर स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रहे, यूनिफॉर्म का मतलब है कि इस पर भी 5 थी, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, इस पॉइंट पहुंची 5, इस पॉइंट पर पहुंची 5, इस पॉइंट पर पहुंची, सारे पॉइंट पर 5 है, स्पीड यूनिफॉर्म है। अब के बाद इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो इसमें एक्सेलरेशन
नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, तब ऑब्जेक्ट हमारा या गाड़ी हमारी इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन 2 है, 3 है, 4 है, 5 बढ़ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगा। एक्सेलरेशन इज जीरो, जी एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन अगर हमारा जीरो होता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो यूनिफॉर्म, ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो जो गाड़ी मूव कर रही है वो इक्विलिब्रियम में। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 7। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारे पास। तो 7 में कह रहा है कि अ बॉडी इज न्यूट्रल एक्विलिब्रियम। न्यूट्रल एक्विलिब्रियम, वो कहता है न्यूट्रल एक्विलिब्रियम में बॉडी कब होती है। ऑप्शन ए व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आगे और भी है, व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट, ओके। अब न्यूट्रल एक्विलिब्रियम की बात हो रही है, हम ऑलरेडी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ चुके हैं। न्यूट्रल एक्विलिब्रियम कब होती है, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन सेम। ठीक है, पहला वो कह रहा है जी, पहला ऑप्शन हमारे पास है जी ए, वो कह रहा है जी हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन, कुछ को सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हाईएस्ट पोजीशन पर हो। बी लोएस्ट पोजीशन पर हो। सी वो कह रहा है कीप इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड। और डी सिचुएटेड एट इट्स बॉटम। ठीक है, चलो जी हमने क्या पढ़ा था, चलो पहले ऑप्शन पर आ जाए हाईएस्ट पोजीशन। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन पर हो तो वो हमारे पास होता है अनस्टेबल, वो हमारे पास अनस्टेबल स्टेट होती है। इसका मतलब है कि ये हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो पूछ रहा है न्यूट्रल के बारे में। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है लोएस्ट पोजीशन। अगर लोएस्ट पोजीशन है तो वो हमारे पास होता है स्टेबल, लोएस्ट पोजीशन में ही स्टेबल होता है। स्टेबल कंडीशन में, स्टेबल स्टेट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पर होता है, लेकिन बात वो न्यूट्रल की कर रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। डी पर है सैचुरेटेड एज बॉटम। बॉटम का मतलब होगा वो बैलेंस में है, वो लोएस्ट पोजीशन है या बॉटम में, वो एक ही बात होती है, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन पर है कीप इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड। तो हमने इसमें ये बात की थी ना कि एक फुटबॉल है, अगर ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर में उसको हम किक करते हैं तो वो आगे मूव करता है, न्यू पोजीशन पर जाता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका रिमेन सेम, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। वो ये कह रहा है कीप इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड। अगर वो डिस्प्लेस होता है, मूव करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट सेम रहती है, जिस पोजीशन पर है वही पोजीशन रहेगी। तो यही हमारा ऑप्शन होगा सी। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी, कीप इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 8, जो कि लास्ट है। एमसीक्यू नंबर है 8, वो कह रहा है कि रेसिंग कार आर मेड स्टेबल बाय। रेसिंग कार आर मेड स्टेबल बाय। रेसिंग कार स्टेबल कब होती है, ये हमारे डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टेबल रेसिंग कार होती है ना उनकी हाइट कम से कम रखी जाती है। हाइट कम से कम रखने का मतलब क्या होता है, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो लोएस्ट पोजीशन होता है, वो अर्थ के रोड के बिल्कुल करीब होता है। तो जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पर होगा, बॉडी या गाड़ी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। तो रेसिंग कार स्टेबल कब होगी, ऑफ कोर्स जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पर होगा। चलो जी पहला ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज देयर स्पीड, इंक्रीज देयर स्पीड। बी ऑप्शन है हमारे पास डिक्रीज, डिक्रीज देयर मैस। सी ऑप्शन है जी लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और डी ऑप्शन है डिक्रीजिंग विड्थ, डिक्रीजिंग विड्थ। चलेंगे पहले ऑप्शन पर आ जाए, ए पर।
रेसिंग कार स्टेबल, मैं ऑलरेडी हम बात कर चुके, स्टेबल तब होगा जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लॉस पोजीशन पर होगा। पहला पॉइंट, इंक्रीज देयर स्पीड, बिल्कुल नहीं, स्पीड इंक्रीज करने से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी नहीं होती। डिक्रीज देयर मैस, ऑब्जेक्ट का मैस डिक्रीज करने से क्या वो स्टेबल होगा? इसमें तो वो बात होगी ना कि एक गाड़ी है, वो बहुत ज्यादा हल्की है लेकिन वो स्पीड पर जा रही है, वो तो उड़ जाएगी हवा में, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में डिक्रीजिंग विड्थ, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन में क्या होगा? सी, लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो रखेंगे तो रेसिंग कार को हम स्टेबल बना सकते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास सी, लोअर देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो ये थे हमारे पास एमसीक्यूज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर इसमें से कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।